पांचवा अध्याय है जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और जीविका। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था अर्थ मतलब मुद्रा, मुद्रा मतलब पैसा, पैसे का कैसा व्यवस्था हो। और जब पैसा से संबंधित चीज़ है तो उसको हम लोग कहते हैं जीविका, जीने के लिए। ये पैसा है, अपना भारत का नक्शा है। और ये क्या है, कैसे कैसे परिवर्तन आया, कृषि से हम लोग उद्योग की ओर बढ़े, वो फोटो है। 10वीं से ही हमको नौकरी की तैयारी करना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ध्यान में रख करके ये वीडियो तैयार किया गया है और asanbiharboard.co.in पे जा करके हम फ्री टेस्ट को देंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। स्लाइड में, दूसरा स्लाइड में जाते हैं, जो मुख्य स्लाइड है हमारा। ये हमारा मुख्य स्लाइड है। वीडियो को पॉज कीजिए, जैसा कि मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ। पॉज करने के बाद इसको यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए अपनी कॉपी में। हम लोग क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को एक एक करके व्याख्या करेंगे। तो पहला स्लाइड में चलते हैं, जहाँ से हम व्याख्या का शुरुआत करेंगे। तो देखो क्या है। 1769 में जेम्स वाट द्वारा बनाया गया वाष्प इंजन। 1770 में, एक साल बाद, जेम्स हारग्रीव्स द्वारा सूत काटने की स्पिनिंग जेनी। 1773 में जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल। 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन द्वारा स्पिनिंग म्यूल। और 1785 में एडमंड कार्टराइट द्वारा वाष्प से चलने वाला पावर लूम। और इसी समय टॉमस बेल द्वारा बेलनाकार छपाई वाला आविष्कार। 1815 में हम्फ्री डेवी द्वारा सेफ्टी लैम्प जैसे आविष्कार के फलस्वरूप औद्योगिकरण की राह आसान हुई। इतना सारा आविष्कार है, सबको मैंने एक लाइन में ही लिख दिया है। इसी का अब हम व्याख्या करेंगे। तो इतना थोड़ा याद करना मुश्किल है, लेकिन तुम लोग छात्र हो, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। तो देखो, इसको समझते हैं। पहला क्या हुआ, क्या लाइन है यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो। उद्योगीकरण की राह आसान हुई, यानी उद्योगीकरण का जो रास्ता था वो कठिन था, वो आसान हुआ। कैसे आसान हुआ? मशीनों के आविष्कार से। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है, वो मशीन का जो क्रम है उसी के बारे में चर्चा है। पढ़ने से पहले हम लोग 2-3 चीज़ को ध्यान से देखते हैं। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, स्पिनिंग जेनी। फिर क्या है, स्पिनिंग म्यूल। और तीसरा क्या है, पावर लूम। ये सब क्या है, कपड़ा से संबंधित मशीन है। तीनों एक जैसा है, इसको ध्यान रखो। अब शुरू करते हैं। देखो क्या है। 1769 में जेम्स वाट द्वारा, व्यक्ति का नाम है जेम्स वाट और साल है 1769। क्या बनाए थे ये? वाष्प इंजन। देखो, रेल का इंजन मोटर कार के आविष्कार से पहले हो गया था, इसलिए पहाड़ों में जहाँ रोड नहीं भी है वहाँ रेलवे की पटरी है, क्योंकि इसका आविष्कार पहले हो गया था। ठीक उसके एक साल बाद 1770 में, नाम है जेम्स हारग्रीव्स। दोनों में जेम्स है, इसमें भी जेम्स है और इसमें भी जेम्स है। सिर्फ अंतर क्या है, ये वाट लगा दिए हैं और इसमें हारग्रीव्स लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हारग्रीव्स। और यहाँ लगा हुआ है वाट। वाट है तो वाष्प इंजन बनाए हैं, और हारग्रीव्स है तो स्पिनिंग जेनी बनाए हैं। ये सब याद करने का तरीका है। तो ठीक एक साल बाद 1770 में हेम्स गार्ब्रिज क्या बनाया? सूत काटने वाली स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी क्या करता था? सूत काटता था। सूत बोले तो धागा काटता था। यहाँ देखो एक साल का अंतर है, यहाँ एक साल का अंतर है, और यहाँ क्या हो जाता है, इसके और इसके बीच 3 साल का अंतर हो जाता है। फिर आता है साल 1773 में, इसमें जॉन के द्वारा, पूरा नाम है जॉन के द्वारा, फ्लाइंग शटल। इसका क्या नाम है? फ्लाइंग शटल। और फिर उसके 6 साल बाद, एक के बाद हुआ 3 और 3 के बाद हुआ 6 का अंतर, 9 का। 1769 में नाम है सैमुअल क्रॉम्पटन द्वारा स्पिनिंग म्यूल। और 79 के बाद क्या होता है? फिर 6 साल का अंतर होता है 1785 में,
1785 में क्या नाम है उसका? एडमंड कार्टराइट। क्या नाम है? एडमंड कार्टराइट। ये भी वाष्प से चलने वाला बनाते हैं क्या? तो पावर लूम। और इसी समय यानी 1785 में ही टॉमस बेल जिनका नाम है वो बनाते हैं बेलनाकार छपाई वाला आविष्कार। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कंपटीशन में बहुत पूछता है, 1815 में, साल का जब 1815वां साल था तो हम्फ्री डेवी द्वारा सेफ्टी लैंप, ये सब खदान में ज़्यादातर आविष्कार होता है, के फलस्वरूप औद्योगिकरण की राह आसान हुई। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। सबसे पहले हम वही क्वेश्चन के बारे में बता देते हैं जो कंपटीशन का फेवरेट क्वेश्चन है। फेवरेट क्वेश्चन है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी ने। साल 10वीं क्लास में पूछता है, लेकिन कंपटीशन में सिर्फ ये पूछता है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, साल नहीं पूछता है, लेकिन 10वीं क्लास में पूछता है। दूसरा क्वेश्चन होगा, बेलनाकार छपाई वाला आविष्कार का खोज किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा टॉमस बेल। क्या आंसर हो जाएगा? टॉमस बेल। फिर क्वेश्चन होगा, एडमंड कार्टराइट द्वारा क्या बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा वाष्प से चलने वाला पावर लूम। फिर क्वेश्चन पूछेगा, जॉन के द्वारा क्या आविष्कार किया गया था? तो आंसर हो जाएगा फ्लाइंग शटल। बचपन में हम लोग पढ़ते आते थे वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? तो आंसर हो जाएगा जेम्स वाट। आज भी अगर नवोदय सैनिक की तैयारी करोगे तो ये सब रटाया जाता है, खास करके वैसे कंपटीशन के लिए जिसमें जीके जीएस पूछता है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। ये सब क्वेश्चन इससे पूछता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आगे क्या है। 1813 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर एक्ट व्यापार पर से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया और स्वतंत्र व्यापार की नीति का मार्ग प्रशस्त किया गया। 1814 में रानीगंज, पश्चिम बंगाल में कोयला उद्योग शुरू हुआ। यहाँ कोयला है, यहाँ कोयल लिखा गया, इसको कोयला पढ़ो। 1851 में सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल मुंबई में खोली गई। तो इसका व्याख्या करते हैं। देखो क्या है, उद्योगीकरण कहाँ शुरू हुआ? उद्योगीकरण शुरू हुआ इंग्लैंड में और पूरे विश्व में फैला। तो हमारे यहाँ ब्रिटिश जो है व्यापारी बन के आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद ब्रिटिश आया, और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे व्यापार करती थी, फिर भारत का मालिक बन गई। तो इंडिया में, भारत में, अपना जो देश भारत है उसमें सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार था। इस एकाधिपत्य को समाप्त कर दिया गया। कैसे समाप्त कर दिया गया? 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के द्वारा एक कानून पारित किया गया जिसका नाम था चार्टर एक्ट। क्या नाम था? चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिपत्य था उसको समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि आज से हम स्वतंत्र व्यापार की नीति का मार्ग अपनाएंगे, यानी कि कोई भी व्यक्ति भारत में व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है। आगे बढ़ते हैं। जब औद्योगिकरण की शुरुआत हुआ तो हमारा देश पीछे क्यों छूटता? तो पश्चिम बंगाल में, याद रखना सब चीज़ पहले बंगाल में हुआ। इसलिए कहा जाता था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जो बंगाल आज सोचता है पूरा भारत बाद में सोचता है। तो कहा जाता है, तो कोयला उद्योग शुरू हुआ कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। जगह का क्या नाम है? जगह का नाम है रानीगंज। क्या नाम है? रानीगंज। कब शुरू हुआ था? 1814 में, ठीक उसके एक साल बाद, 1813 के चार्टर एक्ट के एक साल बाद। और 1851 ईस्वी में, उसके बहुत साल बाद, सूती कपड़े का मिल खोला गया। कहाँ पे? मुंबई में। पहले इसका नाम बम्बई था और आज नाम है इसका मुंबई। तो क्वेश्चन को देखते हैं कैसे पूछता है। फेवरेट क्वेश्चन, सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल मुंबई में खोली गई, किस ईस्वी में खोली गई? तो आंसर हो जाएगा 1851 ईस्वी। या ऐसा पूछेगा, 1851 ईस्वी में सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल कहाँ खोली गई? तो आंसर हो जाएगा मुंबई में खोली गई। दूसरा क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में कोयला उद्योग कहाँ शुरू हुआ?
तो आंसर हो जाएगा रानीगंज में शुरू हुआ। क्वेश्चन पूछेगा किस एक्ट द्वारा स्वतंत्र व्यापार की नीति का मार्ग प्रशस्त किया गया, तो आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट। क्वेश्चन पूछा जाएगा चार्टर एक्ट द्वारा किस कंपनी का एकाधिपत्य समाप्त कर दिया गया, तो आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछता है कंपटीशन में, यूपीएससी तक के क्वेश्चन में। यूपीएससी में क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है उसी में 5 क्वेश्चन घुसा हुआ होता है, इसलिए यूपीएससी का एग्जाम्स जो है टफ माना जाता है। यानी उसमें अगर आपको एक क्वेश्चन बनाना है तो आपको 5 क्वेश्चन का जवाब पता होना चाहिए। पूछेगा चार्टर एक्ट किस साल पारित हुआ, तो आंसर हो जाएगा 1813 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। अब हम लोग आ गए हैं 1854 ईस्वी में। कहाँ आ गए हैं, 1854 ईस्वी में। 1857 की क्रांति से 3 साल पूर्व 1854 में कावस जी नानाजी दाभार द्वारा 1854 में पहला कारखाना निर्मित किया गया। भारत में 1895 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। 1907 में जमशेदजी टाटा ने बिहार के साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की। व्याख्या करते हैं। अंग्रेज भारत में व्यापार कर रहे थे, कारखाना बना रहे थे, तो भारतीय क्यों पीछे रहते। भारतीय, उनका नाम था कावस जी नानाजी दाभार। उन्होंने 1854 में पहला कारखाना भारत में बनवाया। कारखाना लग गया, उद्योग लग गया, तो अब पूंजी की आवश्यकता पड़ी। तो पूंजी की आवश्यकता के लिए बैंक का होना आवश्यक था। तो भारत में 1895 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। इसलिए क्वेश्चन है भारत का पहला बैंक कौन है, तो आंसर होता है पंजाब नेशनल बैंक। क्या आंसर होता है, पंजाब नेशनल बैंक। अब बैंक का भी स्थापना हो गया, तो जमशेदजी टाटा, इन्होंने 1907 ईस्वी में बिहार के साकची नामक स्थान पर, उसमें बिहार और झारखंड एक हुआ करता था, अब झारखंड बिहार से अलग हो गया है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं टिस्को, इसकी स्थापना की। तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है, हम लोग उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछेगा पहला कारखाना भारत में किनके द्वारा निर्मित किया गया, तो आंसर हो जाएगा कावस जी नानाजी दाभार। कब किया गया, तो 1854 ईस्वी में किया गया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई, तो आंसर हो जाएगा 1895 ईस्वी। फिर पूछेगा जमशेदजी टाटा ने कहाँ पर टिस्को की स्थापना की, तो आंसर हो जाएगा साकची नामक स्थान पे। इसी को घुमा के पूछेगा जमशेदजी टाटा ने बिहार के साकची नामक स्थान पे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की, तो आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में की। ये सब क्वेश्चन है जो अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है और पूछता है। आगे बढ़ते हैं। 1910 में, अब आया साल 1910। 1910 में वही जमशेदजी टाटा द्वारा टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई। टिस्को के बाद किसकी स्थापना हुई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक की। बिजली की भी आवश्यकता थी, बिजली किससे बनेगा, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब जल। 1917 में कोलकाता में हुकुमचंद द्वारा प्रथम जूट मिल स्थापित किया गया। व्याख्या करते हैं। देखो जब भी किसी शब्द में हाइड्रो शब्द लगा हुआ हो तो समझना हाइड्रो का बात हम कर रहे हैं, यानी जल की बात कर रहे हैं। कंपटीशन सबका ये सब शॉर्ट क्या करते हैं, ट्रिक है, जिससे हम कभी कभी अगर हमें ऑप्शन नहीं भी पता होता तो इसका इस्तेमाल करके हम सही आंसर को मारा करते हैं। तो जमशेदजी टाटा ने क्या किया, 1910 ईस्वी में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना की। अब कोलकाता में पानी बहुत है ना। हमारी जो गंगा माता है वो क्या है, पश्चिम बंगाल में जाकर के समुद्र से मिल जाती है। तो 1917 ईस्वी में जिस समय क्रांति हुआ था रूस में, उसी समय कोलकाता में, कहाँ पे, कोलकाता में, किनके द्वारा, तो हुकुमचंद द्वारा प्रथम जूट मिल स्थापित किया गया। जूट से क्या होता है, रेशा निकाला जाता है, रेशा से फिर कपड़ा बनाया जाता था और अनाज की बोरियां बनाई जाती थी। ये सब स्थापित किया गया। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा,
इसमें क्वेश्चन पूछेगा प्रथम जूट मिल किनके द्वारा स्थापित किया गया, तो आंसर हो जाएगा हुकुमचंद द्वारा स्थापित किया गया। कहाँ किया गया, कोलकाता में स्थापित किया गया। कब किया गया, तो 1917 ईस्वी में किया गया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना जमशेदजी द्वारा कब किया गया, तो 1910 ईस्वी में किया गया। कब किया गया, 1910 ईस्वी में किया गया। आगे बढ़ते हैं, क्या है, अब देखो क्या हुआ, उद्योग बनने लगा। जब उद्योग बनने लगा तो वहाँ दो वर्ग हुआ, एक मालिक हुआ और दूसरा मजदूर हुआ। मजदूरों का शोषण होने लगा। शोषण होगा तो विरोध होगा, याद रखना। शोषण और विरोध एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो लंदन श्रमिक संघ के नेतृत्व में सबसे पहले ये सब काम, जहाँ से उद्योगीकरण की शुरुआत हुई थी, इंग्लैंड, वहीं पे हुआ। 1838 में मजदूरों ने चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत की। 1918 में इंग्लैंड में सभी वयस्क को मताधिकार प्रदान किया गया। चलो देखते हैं, व्याख्या करते हैं। विरोध होने लगा तो वहाँ पे श्रमिकों ने एक संघ बना लिया जिसका नाम था लंदन श्रमिक संघ। इसने क्या किया, सन 1838 में वहाँ के मजदूरों ने एक आंदोलन का शुरुआत किया जिसका नाम रखा था चार्टिस्ट आंदोलन। इसका बहुत रिजल्ट निकला। इसका एक रिजल्ट ये भी निकला कि 1918 ईस्वी में, जो बहुत बाद में हुआ, इंग्लैंड में सभी वयस्क को, वयस्क का मतलब हुआ जो भी 18 वर्ष से ऊपर थे, चाहे वो कोई भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, मजदूर वर्ग हो या पूंजीपति वर्ग हो, उनको मताधिकार प्रदान किया गया। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, इतने साल के बाद इंग्लैंड में मताधिकार मिला और हमारे यहाँ तो गणतंत्र लिच्छवी के समय से ही था। बिहार, अपना बिहार बहुत ही उन्नत राज्य था, प्रांत था, जो भी कहो, सम्राट अशोक। तो देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में की गई, तो लंदन श्रमिक संघ के नेतृत्व में की गई। कब की गई, तो 1838 ईस्वी में की गई। फिर पूछेगा सभी वयस्क को मताधिकार इंग्लैंड में कब प्रदान किया गया, तो आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी। इसका भी काम खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। जब इंग्लैंड में मजदूर विरोध कर रहे थे, तो जब उद्योग इंग्लैंड से भारत आया तो विरोध भी इंग्लैंड से भारत आएगा। तो भारत में भी क्या हुआ, भारत में 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम करने पर प्रतिबंध, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम का घंटा तय किया गया तथा महिलाओं को मजदूरी और काम के घंटे तय किए गए। व्याख्या करते हैं। 1881 ईस्वी में भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। उसका क्या निष्कर्ष था, तो पहला निष्कर्ष था 7 वर्ष से जो कम आयु का बच्चा होगा उसको काम पर नहीं रखा जाएगा, वो बाल मजदूरी को अपराध माना गया। 12 वर्ष से जो कम आयु का बच्चा होगा, यानी 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम, उसको काम का घंटा तय किया गया कि वो इतना घंटा ही काम तय करेगा। और जो महिलाएं काम करती थी, जिनको कि नीचे स्तर का कामगार माना जाता था, उनके काम के घंटे को तय किया गया कि आप भी इतने घंटे ही काम करेंगे। काम के घंटे तय करना क्यों जरूरी है, ताकि सबको रोजगार मिले। बैंक इसका बेहतरीन उदाहरण है। बैंक में सारे लोग 8 बजे तक बैठते हैं। 8 बजे तक बैठने का मतलब है कि काम 7 बजे तक खत्म नहीं होता है। अगर काम के घंटे को तय कर दिया जाए तो वो जो एक्स्ट्रा 4 घंटा है उसमें दूसरा लोग को रोजगार मिलेगा। इसलिए काम के घंटे को तय करना अति आवश्यक है। तो हम लोग आते हैं, क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, तो आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम करने पर प्रतिबंधित किया गया, तो आंसर हो जाएगा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को। फिर क्वेश्चन पूछेगा किस वर्ष से कम आयु के बच्चे का काम का घंटा तय किया गया, तो आंसर हो जाएगा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे का। फिर क्वेश्चन पूछेगा किसके मजदूरी और
काम के घंटे तय किए गए, तो आंसर हो जाएगा महिलाओं के। तो काम खत्म हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अभी हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना हुई और लाला लाजपत राय नेता बने। लाल बाल पाल। 1920 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ का गठन हुआ। ये है, तो व्याख्या करते हैं। AITUC, यहाँ पे क्या है, एक मिनट, AITUC इसका पूरा नाम क्या है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी स्थापना हुई 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। और इसके नेता कौन बने थे? लाला लाजपत राय बने थे। इन्हीं को लाठी से पीटा गया था और इनकी मृत्यु हुई, तो इन्होंने कहा था, मेरे सर पर एक लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत पर एक एक कील साबित होगा। और 1920 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ का गठन हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा उसको देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन पूछेगा AITUC की स्थापना कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी। फिर पूछेगा AITUC के नेता कौन बने? तो आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय बने। क्लियर हो गया। और क्वेश्चन पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ का गठन कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में हुआ। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। लास्ट है, 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ और 1948 में अपना देश आज़ाद होने के बाद न्यूनतम मजदूर कानून पारित हुआ। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा इसमें, चलो देखते हैं उसको। क्वेश्चन पूछेगा मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1926 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा न्यूनतम मजदूर कानून कब पारित हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1948 में। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समाप्ति के बाद टेस्ट देंगे। कहाँ पे टेस्ट देंगे? तो asanbiharboard.co.in पे जा कर के टेस्ट देंगे। लैपटॉप में ऐसा दिखेगा और मोबाइल में इस तरह का दिखेगा। उसके बाद हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलो टेस्ट को देते हैं।